दोस्तों, मैं आपको मैथमेटिक्स का एक कांस्टेंट बताता हूँ जो कि आपको मैथमेटिक्स में हर जगह पर नज़र आता है। ये कांस्टेंट है नंबर 2.718। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग में आपको हर जगह पर ये नज़र आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये आता कहाँ से है और क्यों ये इतना स्पेशल है, और क्यों ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फोरियर ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इतना कॉमन है। इतना कॉमन होने के बावजूद भी ज़्यादातर टाइम मैथमेटिक्स में हमको उतना अच्छे से नहीं बताया जाता। तो चलिए आज हमें जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आता कहाँ से है और क्यों ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ई कैसे आता है। तो नंबर ई को समझने से पहले हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझना होगा। तो सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और उनकी ये ग्रोथ का कंसेप्ट कंपाउंडिंग पर बेस्ड है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात लीनियर फंक्शन से कराता हूँ। और इस टाइप के फंक्शंस को हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें दो फंक्शन एक दूसरे के साथ लीनियरली मैप होते हैं, जैसे y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 5x और ऐसे ही सो ऑन। तो इन टाइप के फंक्शंस को हम लीनियर फंक्शन बोलते हैं। तो अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझने के लिए हम इनको लीनियर फंक्शन के साथ कंपेयर करते हैं। तो हम चार फंक्शन लेते हैं, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 2 पावर x एंड y इक्वल टू 3 पावर x। इसमें से दो लीनियर फंक्शन हैं और दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि उनकी वैल्यूज़ कैसे बढ़ती है। यहाँ पर हम x इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक ले जाते हैं। तो बेसिकली हम x की वैल्यूज़ को फंक्शन में प्लॉट करेंगे। सो y इक्वल टू 2x के केस में बेसिकली हम नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 यानी 2, 2 टाइम्स 2 यानी 4, 3 टाइम्स 2 यानी 6, सिमिलरली 8 और फाइनली 10। सो बेसिकली ये फंक्शन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब सिमिलरली हम y इक्वल टू 3x में देखेंगे। इस केस में हम बेसिकली 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 3 टाइम्स 1 इक्वल टू 3, 2 टाइम्स 3 इक्वल टू 6, 3 टाइम्स 3 इक्वल टू 9, ऐसे ही 3 टाइम्स 4 इक्वल टू 12 एंड फाइनली 15। तो अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये वाला फंक्शन 2x के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी मैजिक हमारे सामने तब आएगा जब हम y इक्वल टू 2 पावर x को देखेंगे। अभी आप ये देखिएगा कि हमारा फंक्शन y 2 पावर x और 3 पावर x के केस में कितना फास्ट ग्रो करता है लीनियर फंक्शन के कंपैरिजन में। और साथ ही आप ये भी देखिएगा कि 2 पावर x और 3 पावर x इनकी आपस की ग्रोथ में कितना डिफरेंस है। सो 2 पावर x बेसिकली ये एक डबलिंग फंक्शन है। तो सपोज करो हम x की जगह पर 1 पुट करते हैं। सो 2 पावर 1 इक्वल टू 2, 2 पावर 2 इक्वल टू 4, 2 पावर 3 इक्वल टू 8, 2 पावर 4 इक्वल टू 16 एंड फाइनली 2 पावर 5 इक्वल टू 32। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जैसे आप नंबर बढ़ा रहे हो, ये फंक्शन उतनी ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, डबल रेट से ग्रो कर रहा है। अभी 3 पावर x के केस को देखिए। सो 3 पावर 1 इक्वल टू 3, 3 पावर 2 इक्वल टू 9, 3 पावर 3 इक्वल टू 27, 3 पावर 4 इक्वल टू 81, देन 3 पावर 5 इक्वल टू 243 एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो किया। तो अगर आप ये कंपेयर करो कि फंक्शन किस रेट ऑफ स्पीड से चेंज हो रहा है, तो आप देखोगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लीनियर फंक्शन के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। एंड ये चीज़ आप इस टेबल में भी क्लियरली देख रहे हो कि 2 पावर x और 3 पावर x के कंपैरिजन में आप देखोगे कि 3 पावर x और तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सिमिलरली 4 पावर x और भी क्रेजी तरीके से ग्रो करेगा। बेसिकली जैसे जैसे आप बेस बढ़ाओगे तो आप ये देखोगे कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। और वो इसलिए ग्रो करता है क्योंकि उनकी ग्रोथ उस नंबर पर डिपेंड करती है जो कि उसके पहले था, मतलब उसके प्रीवियस नंबर पर उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है। तो जैसे किसी फंक्शन की ग्रोथ उसके प्रीवियस फंक्शन पर डिपेंड करती है, वैसे ही हमारी ग्रोथ भी हमारी पुरानी स्टडीज़ और स्कूल के एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करती है। जब हम स्कूल में थे तो वहीं पर हमारा फाउंडेशन बनता था। इनफैक्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी अपने मैथमेटिक्स के प्यार का क्रेडिट अपने टीचर डिकरेंट टाटा को दिया था। तो सोचिए कितने ब्रिलियंट माइंड्स सिर्फ इसलिए खो गए क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिली। पर हम नहीं चाहते कि आज की जनरेशन को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, स्पेशली जब एक ऐसा टूल अवेलेबल हो जो कि इसे रोक सकता है। भांजू एक मैथ्स एडटेक प्लेटफॉर्म है जो बनाया गया है दुनिया के सबसे फास्ट ह्यूमन कैलकुलेटर मिस्टर नीलकंठ भानु के द्वारा, जो शकुंतला देवी का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं।
भांजू आपके बच्चे को देता है एक पर्सनलाइज गाइडेंस, हाईली ट्रेंड और एक्सपर्ट टीचर्स के साथ विद स्मॉल क्लास स्ट्रेंथ। इसमें हर एक बच्चे को इंडिविजुअली मॉनिटर किया जाता है ताकि वो अपने मैथमेटिकल पोटेंशियल तक पहुंच सके। तो मैं स्ट्रांगली इनकरेज करता हूं सब पेरेंट्स को जिनके बच्चों की एज 5 से लेकर 15 ईयर्स के बीच में है कि वो भांजू पर रजिस्टर करें। और अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको मिलेगा एक फ्री डेमो क्लास और पूरे कोर्स पर अप टू 25% डिस्काउंट। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए और अपने बच्चों की एक्सीलेंस की सॉलिड जर्नी शुरू कीजिए। फिलहाल वापस आते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। तो बेसिकली ये डिपेंडेंट फंक्शन है, बल्कि अगर आप लीनियर फंक्शन के केस में देखो तो लीनियर फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं क्योंकि उसमें आप केवल एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अभी इसको विजुलाइज करने के लिए हम इनको प्लॉट करके देखते हैं। तो y = 2x एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली y = 3x भी एक स्ट्रेट लाइन है, बस इसका स्लोप 2x के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन अब हमको y = 2x ड्रॉ करना हो तो आप ये देखोगे कि ये चीज़ रैपिडली रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। एंड सिमिलरली y = 3x भी और भी ज़्यादा कर्वी बिहेवियर को शो कर रहा है। और जैसे जैसे बेस बढ़ता जाता है तो इस ग्राफ का बिहेवियर शार्पर और शार्पर होता जाता है। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की असली पावर। तो अभी आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन अब इसमें ई कहाँ से आया। तो चलिए इसको भी देखते हैं। हम बेसिकली इसको दो तरीक़ों से देखेंगे, मैथमेटिकली और इंट्यूटिव तरीके से। तो अभी आप क्या कीजिए, y = 2x को प्लॉट कीजिए और 3x को भी प्लॉट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमको कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है। मतलब हमको इन फंक्शन के रेट को देखना है, जिस रेट से फंक्शन चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। तो d/dx of 2x = 2x ln 2। अभी ln 2 की वैल्यू क्या होती है, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.693 के बराबर होती है, यानी कि ऑब्वियसली ये 1 से छोटा है। तो मतलब जिस रेट से फंक्शन ग्रो कर रहा है उसका डेरिवेटिव उस फंक्शन से छोटा है, यानी कि 2x का डेरिवेटिव उसके फंक्शन से थोड़ा स्लो है। जैसे इसको हमने यहाँ पर प्लॉट किया है तो आप ये देख सकते हो कि एक्चुअल फंक्शन उसके डेरिवेटिव से फास्ट ग्रो कर रहा है। आप यहाँ पर इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हो क्योंकि ln 2 की वैल्यू 0.693 है जो कि 1 से छोटी है और डेरिवेटिव ऑफ a⁻x होता है a⁻x log a। तो हमारे ओरिजिनल फंक्शन में जब 1 से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो उसका रेट ओरिजिनल फंक्शन के रेट से स्लो होगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस चीज़ है। अभी यही चीज़ हम 3x पर करते हैं तो उसका डेरिवेटिव लेंगे जो कि होगा 3x ln 3 और ln 3 की वैल्यू होती है 1.098 जो कि 1 से बड़ी है। तो मतलब 3x का ग्रोथ रेट उसके फंक्शन से थोड़ा फास्ट है। तो मतलब रेट बाई विच दिस फंक्शन इज ग्रोइंग इज फास्टर देन द फंक्शन इटसेल्फ। इसको जब आप प्लॉट करते हो तो इसका डेरिवेटिव फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में आता है जो कि फास्ट ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अब ये चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेंज है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों 2 के साथ डेरिवेटिव स्लो है जबकि 3x के साथ डेरिवेटिव इज फास्टर देन द फंक्शन इटसेल्फ। नाउ अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक इंट्यूटिव क्वेश्चन भी आता है कि जब एक फंक्शन थोड़ा स्लो ग्रो कर रहा है जबकि दूसरा फंक्शन फास्ट ग्रो कर रहा है, तो क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो इन बिटवीन जो कि ये सेपरेट करे कि इसके नीचे के सारे फंक्शन के डेरिवेटिव स्लोअर मूव करेंगे और इसके ऊपर के सारे डेरिवेटिव फास्ट मूव करेंगे। तो मतलब क्या यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो कि इक्विलिब्रियम हो? एंड इसका आंसर है हाँ है, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब इसको ऐसा समझो कि 2x का डेरिवेटिव ओरिजिनल फंक्शन से छोटा है और 3x का डेरिवेटिव उस फंक्शन से बड़ा है। मतलब कहीं तो एक नंबर ऐसा होना चाहिए जहाँ उस फंक्शन का डेरिवेटिव और वो फंक्शन खुद एग्जैक्टली सेम हो, और जहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेम होती है वो नंबर है हमारा e, यानी कि 2.718। तो मतलब e हमारा यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम e⁻x का डेरिवेटिव लेते हैं तो e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, और ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि e⁻x का डेरिवेटिव और फंक्शन सेम है, यानी कि ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम है। और ये प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होती है चाहे आप कितनी बार भी डिफ्रेंशिएट करो। मतलब e⁻x एक ऐसा फंक्शन है
जो कि अपने आप को परफेक्टली बैलेंस करता है। ये प्रॉपर्टी इसको मैथमेटिक्स में सुपर पावरफुल बनाती है। तो मतलब ई यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम ग्रोथ फंक्शन है। बेसिकली ये इकलौता ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें रेट ऑफ चेंज उसके फंक्शन के इक्वल होता है। कोई भी वैल्यू जो कि 2.718 से लोअर है देन उसका डेरिवेटिव उसके फंक्शन से लोअर होगा, और कोई भी वैल्यू जो उसके ऊपर है उसका रेट ऑफ चेंज उस फंक्शन से ग्रेटर होगा। और ये एक काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टी है। अभी दूसरा हम इसका मैथमेटिकल ओरिजिन भी देख सकते हैं। मैथमेटिकली इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक वैल्यू लेते हो 1, आप इसको एक्सपोनेंशियली रेस करते हो, लेकिन साथ ही इसमें एक स्मॉल इंक्रीमेंट को भी ऐड करते हो, यानी 1 + 1/x। सो आप यहाँ पर इस टेबल में देखिए, हम x की वैल्यू को पुट करते जाते हैं। जब आप x = 1 पुट करते हो देन इसकी वैल्यू होती है 2। जब आप x = 2 पुट करते हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2.25। और ऐसे ही जैसे जैसे आप नंबर को बढ़ाते जाओ तो आप ये देखते हो कि ये वैल्यू e को अप्रोच कर रही है। 10 पुट करते हो तो 2.59 हो जाता है, 100 पुट करते हो तो 2.704, 1000 पुट करते हो तो 2.716, 10,000 पुट करते हो तो 2.718। तो जैसे जैसे x बढ़ता है तो ये वैल्यू 2.718 के करीब कन्वर्ज होती है, और यही है e का ओरिजिन। सो अगेन नंबर e एक बड़ा क्रेजी नंबर है, और बेसिकली ये एक जस्ट वैल्यू है जिसमें आपको एक टाइप का पर्टिकुलर बिहेवियर देखने को मिलता है। और e का ये बिहेवियर हमारी लाइफ को काफ़ी ईजियर बना देता है, क्योंकि अगर आप e की पावर x लो, आप चाहें उसका डेरिवेटिव लो, चाहे इंटीग्रल लो, आप इनफाइनाइट बार भी उसका डेरिवेटिव लो, तब भी उसके डेरिवेटिव का रेट फंक्शन के इक्वल रहता है। और ये चीज़ हमारी लाइफ को काफ़ी सिंपलर बना देती है, स्पेशली जब आप मैथमेटिक्स कर रहे होते हो। एंड फिजिक्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप e को ऐसे डिफाइन करते हो, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x, तो अगर आप इसमें इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लाई करो, यानी e पावर आयोटा x, यहाँ पर हम x को थीटा से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा e पावर आयोटा थीटा। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया e पावर x में। तो आप ये देखते हो कि जब आप इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो पहले जो आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था, एक इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका वो फंक्शन एक्चुअल में रोटेट करने लगेगा और एक सर्किल को डिस्क्राइब करने लगेगा। इस चीज़ को हम ऑयलर फॉर्मूले से डिस्क्राइब करते हैं। इसको हम ऑयलर इक्वेशन भी बोलते हैं, जो कि ये कहता है कि e पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों एक इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपका जो फंक्शन पहले ग्रो कर रहा था सडनली वो रोटेट करने लगा? आखिर इमेजिनरी नंबर ने ऐसा क्या किया, क्यों उसको ऑसिलेटरी और रोटेशनल फंक्शन बना दिया? आखिर ऑयलर इक्वेशन में ऐसा क्या खास बात है? इस चीज़ का जवाब हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल इस रोटेटिंग फंक्शन के बारे में हम किसी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज़, ये सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।